चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है। एक निश्चित कोड भाषा में स्टूडेंट को TUV X H J T A लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में स्टूडेंट को TVXHJTA लिखा जाता है, उसी प्रकार टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको कोड फाइंड करते हैं, कोड जो है कि कैसे है। तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दो प्रकार के हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम पता करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लें, तो यहाँ पे हमको देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे एस के बाद टी आ रहा है। स्टार्टिंग में ही हमको देखने से पता चल गया। तो यहाँ पे हम एस के बाद टी, यानी कि अगर इसमें +1 करें तो ये हमारा टी आ गया, और टी के बाद वी आता है, यानी कि इसमें हम इसमें हम 2 कर दें, यानी कि 2 नंबर हम काउंट करें टी के बाद। दूसरे प्लेस पे हमारा कौन सा आता है, एक आता है यू और दूसरे का आता है वी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे कितने आ जाएगा, तीसरे प्लेस पे यू के बाद आता है वी के बाद आता है डब्लू के बाद आता है हमारा एक्स जो है हमारा तीसरे प्लेस पे आता है। उसी प्रकार से हमारा 3 तक निकालना ज़रूरी होता है, उसके बाद से हम ऐसे ऐसे डायरेक्ट हमको पता चल जाता है इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है। ठीक, यहाँ पे 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो टी के बाद हम 7 अगर निकाल लें तो कितना आता है हमारा, टी के बाद आता है, टी के बाद कितना आता है यू वी, ये यू है, वी डब्लू एक्स वाई जेड और ये। तो ठीक, यहाँ पे +7 गया, यानी कि 7वें प्लेस पे हमारा ए आना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, यानी 7वें प्लेस में हमारा कौन सा आ रहा है, ए। इसी तरीके से ये लिखा गया है। तो ठीक है, स्टूडेंट का तो हमको निकल गया, कैसे निकाला गया है। अब निकालते हैं टीचर का। तो टीचर भी हमने सेम टू सेम ऐसे लिख दिया, TEACHE और ये R। ठीक, हमने इस तरीके से कर लिया। लाइनिंग +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे प्लस ना लगाएं तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप 6। ठीक, टी के बाद अगला कौन सा आता है, यू आता है। ठीक, ई के बाद क्या आता है अगला, ई के बाद एफ के बाद आता है हमारा जी। ठीक, सी के बाद तीसरे नंबर में कौन सा आता है, सी के बाद आता है हमारा डी के बाद आता है ई के बाद आता है हमारा एफ। ठीक, एफ हो गया। एच के बाद चौथा कौन से प्लेस है, एच के बाद आता है IJKL, एल हमारे चौथे प्लेस पे आ रहा है तो हमारा एल हो जाएगा। एफ के बाद 5वें प्लेस पे कौन सा आ रहा है, एफ के बाद आता है हमारा GHIJK। ठीक, तो 3 यहाँ पे, चौथा 5वें प्लेस पे हमारा कौन सा आ रहा है, के आ जा रहा है। उसी प्रकार आर से 6वें प्लेस पे कौन सा है, आर के बाद आता है हमारा STUVW, 5 हो गया एक्स, यानी कि 6वें प्लेस पे कौन सा आ रहा है हमारा, एक्स आ रहा है। ठीक, यही हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला भी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और हमारे क्वेश्चन जो है कि एकदम आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर का ही। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि HAMMER हैमर बराबर ICPQJ हो तो पर्सन बराबर क्या। ठीक, तो इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने के बजाय ऐसे सिंपल सा उसके बराबर लिख दिया है। तो कूट निकालते हैं अब हम, कन्फ्यूज़न नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन को भी देख के। सिंपल सा भी यही सब क्वेश्चन भी उसी तरीके से होते हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। कितना हुआ, मक्का लगा क्या निकला है, HAMME। ठीक, हैमर लिख रखा है, हैमर का क्या है कोड, आई है, सी है, पी क्यू जे और यहाँ पे एक्स। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे आप सीधे सीधे लाइनें खींच लें,
एच के बाद डायरेक्ट आ रहा है तो पहले से ही हम देख लें, एच के बाद आई और फिर ए के बाद बी के बाद सी, ठीक है। तो हमने पता चल गया एम के बाद भी पी ही आता है, तो हमको इस तरीके से पता चल जाता है कि इसमें हमारा असेंडिंग ही हो रहा है। मतलब कि ऊपर वाले जो नंबर रहते हैं उसके आगे का नंबर नीचे दिया रहे, ऊपर का जो नंबर दिया उसके आगे का नीचे, नीचे वाला जो नंबर है उसके आगे का ही रहे। इस तरीके से हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमारा हो जाता है। इसमें हम पता लगाते हैं कितने का, यहाँ पे तो हम +1 करेंगे सीधे आएगा, यहाँ पे +2 करेंगे तो भी हमारा सीधे आ जाएगा सी, यहाँ पे +3 करें तो हमारा पी आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे +4 +5 और यहाँ पे +6, ठीक। इस तरीके से कर दे तो हमारा सारा नंबर निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हमको पता चलेगा कि ये जो है पैटर्न इसी टाइप में है। अब पर्सन का निकालते हैं, ठीक। पर्सन का लिख लिया। अब सीधे सीधे हम भी यहाँ पे लाइनिंग खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक। लाइनिंग हो गई। अब पी में +1 करेंगे, यहाँ पे लिख दिया जाए 3 4 5 और ये लास्ट 6, ठीक। +1 करेंगे यानी कि पी का अगला नंबर कौन, पी का वाला नंबर कौन होता है, की होता है, ये क्यू हो गया। और फिर के बाद ई के बाद 2 नंबर दूसरे प्लेस पे कौन सा आता है, ई के बाद आता है एफ़, एफ़ के बाद आता है हमारा जी, ठीक। जी हो गया। आर का तीसरे प्लेस पे, आर के बाद तीसरे प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, नंबर कह रहे हैं, अल्फ़ाबेट आता है। आर के बाद क्या आ गया, आर एस टी यू, ठीक। तो यहाँ पे यू आ जाएगा, ये यू है। फिर एस के बाद चौथे प्लेस पे कौन सा आ रहा है, एस के बाद आता है हमारा टी यू वी और ये डब्लू, यानी कि डब्लू हमारा चौथे प्लेस पे आ रहा है। फिर ओ लिखा है, तो ओ के बाद अगला 5 कौन सा है, ओ के बाद आता है हमारा पी क्यू आर एस टी, ठीक है। 2 2 4 हमारा 5वें प्लेस पे कौन सा है, हमारा टी है। एम एन के बाद से छठे पे कौन सा आएगा, एन के बाद से छठे पे हमारा आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक। 3 और 3 6, यानी कि छठे प्लेस पे हमारा कौन सा है, टी, ठीक है। तो ये भी हमारा टी आ जाएगा। इस तरीके से हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखा कितना आसान था, इसी तरीके से होता है। चलिए एक अब 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, यानी कि घटते क्रम में देख लेते हैं। फिर उसके बाद से हम सशर्त कूट लेखन एक प्रकार का होता है, उसमें कुछ शर्तें लिखी रहती है, उसको भी हम क्वेश्चन साइड में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में पवन PAWN को OZVZM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मोहन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब यहाँ पे कैसे लिख रखा है। पहले कूट पता करते हैं, कूट में हुआ क्या है कोड करके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो है पी के पहले हमारा वो आता है, उसी प्रकार से जेड के पहले इसको आप इस टाइप में भी देख सकते हैं, और एक तरीका और बताऊंगा मैं, उसको उस टाइप में भी देख सकते हैं, बहुत आसान होता है। फिर यहाँ पे देखा जाए ये माइनस होता है, माइनस हो रहा है यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ से भी माइनस हो रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी हमारा माइनस हो रहा है 1, यहाँ पे भी हमारा माइनस हो रहा है 1, और यहाँ पे भी हमारा माइनस हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, ठीक, देख लेते हैं। पी के पहले क्या आता है, ओ आता है, और ए के पहले क्या आता है, जेड, ठीक है, तभी तो ए आता है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू के पहले क्या आता है, बी, बी के बाद ही डब्ल्यू आता है, ठीक। ए के बाद क्या आता है, जेड, और जेड के पहले ए के पहले क्या आता है, जेड, और जेड के बाद हमारा एन आता है। इसी प्रकार एन के पहले कौन सा आता है, एम होता है। सेम टू सेम हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। इसको दूसरा करने का तरीका ये है कि आप नीचे वाले को ऊपर लिख दे, OZVZM, ठीक, इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, पी लिखा है, ए लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, और यहाँ पे ए लिखा है, और यहाँ पे एन, ठीक, इस टाइप में। अब यहाँ पे देखें तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। ओ के बाद पी, जेड के बाद ए के बाद, और यहाँ पे वी के बाद डब्ल्यू आता है, फिर जेड के बाद ए आता है। यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके से हम माइनस करेंगे तो मान लीजिए कोई नंबर गड़बड़ हो गया, लेकिन इस तरीके से हमारा एक भी नंबर गड़बड़ नहीं हो सकता है। आपकी पसंद, आप चाहे तो ये वाला करें और आपकी ये वाला करें, दोनों में से आप कोई सा भी कर लीजिए जिस तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। ये कि आप दोबारा करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा,
चाहे तो आप पहली बार में इस तरीके से कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं पहले, ताकि नंबर हमारा सब बराबर में आए। ठीक है, तो एम के पहले क्या आता है हमारा, एल आता है। ओ के पहले क्या होता है, एन आता है। एच के पहले क्या होता है, जी आता है। ए के पहले क्या होता है हमारा, जेड है। ये तो आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। और एन के पहले क्या आता है हमारा, एम। ठीक है, ये भी हमको क्वेश्चन से मिल गया। तो ये सब हमारे माइनस वाले नंबर हैं। इसमें हमारा सिर्फ एक ही माइनस हो रहा है। कई कई क्वेश्चन में 2 माइनस हो जाते हैं, या 3 माइनस हो जाते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में ही माइनस होते चले जाते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप पता करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो है कि कोई प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिए। तो वहाँ से आपका जब प्रैक्टिस बन जाएगा तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, और कितने का प्लस हो रहा है या कितने का माइनस हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम असेंडिंग ऑर्डर में ही बताते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रखा है। क्या लिख रखा है यहाँ पे, पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन को क्या लिख रखा है यहाँ पे, NCPQML। ठीक है, तो QHMPL बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पर्सन की निकालते हैं, पर्सन का क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद से तब QHMPL में निकालेंगे। फिर पर्सन का कोड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो अगर देखें हमारा, तो यहाँ पे कैसे है, पी के पहले हमारा कितना आता है, पी के बाद यहाँ पे आता है कितने नंबर के बाद पी आता है हमारा, एन के बाद से 2 नंबर पे, तो हमारा 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से सी के बाद कितने नंबर पे आ रहा है हमारा, ये 2 पे, यानी कि 2 हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा 2 का ही माइनस हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 2 का माइनस, और यहाँ पे भी हमारा 2 का माइनस, और यहाँ पे भी हमारा 2 का माइनस। तो सिंपल सा कूट करके हमें पता चला कि पर्सन का जो है माइनस 2 करके कूट हुआ है। उसी प्रकार से हम निकालते हैं QHMPL का, QHMPL। ठीक, अब जो है कि इसको निकालते हैं। यहाँ पे हमने लाइनिंग बना दी। ठीक, अब जो हमें यहाँ पे लिख देते हैं -2 -2 -2 -2। आप चाहे लिखे सकते हैं या न लिखें। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे -2 है, यानी कि Q के पहले के 2, तो आता है हमारा क्या, एन के बाद होता है O, P, O के बाद आता है हमारा P, P के बाद Q। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा O हो जाएगा। O के बाद आप +2 कर लीजिए, यानी कि इसमें आप +2 करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। O के बाद से P, P के बाद है Q। ठीक, उसी प्रकार जो है कि कौन से ऐसा अल्फ़ाबेट लीजिए जिसके दूसरे प्लेस पे H है। तो D अगर लें FGH। ठीक है, तो GF अगर लें तो F के बाद आता है हमारा G के बाद आता है H। ठीक, तो यहाँ पे F हो जाएगा। अब M आने के लिए यानी कि हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट है उसमें +2 करेंगे तो हमारा M आएगा। तो यहाँ पे लीजिए आप, तो KLM। ठीक है, तो अगर K करेंगे तो हम +2 करेंगे, यानी कि दूसरे प्लेस पे हमारा M आ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा P क्या आएगा, NOP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा N आएगा, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, L है ये। तो L के पहले हमारा 2, यानी कि कौन सा हम अल्फ़ाबेट लें उसमें +2 करें तो दूसरे प्लेस में हमारा L है। तो ये हमारा आता है IJKL, यानी कि J हमारा रहेगा। यहाँ पे J अगर लें तो दूसरे प्लेस पे हमारा L आएगा। J के बाद आता है K के बाद आता है हमारा L। तो ये जो हमारा निकल गया है यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो नीचे से ऊपर करके, यहाँ पे माइनस लिख रखा है तो माइनस करेंगे तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, गलत भी हो सकता है। आप जो है कि माइनस करिए और एक जो है निकाल दीजिए, और अगले से उसमें प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।